स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ये चैप्टर थोड़े से पार्ट्स में मैं बनाने वाली हूँ आपके टॉपिक वाइज। आपके इसमें टोटल 8 टॉपिक्स हैं। तो ये टॉपिक्स मैं आज आपको शुरू के 5 टॉपिक्स पढ़ा दूँगी। शुरू के ये जो 5 टॉपिक्स हैं ये मैं आपको पढ़ा दूँगी आज। एंड बाकी जो ये रैशनल नंबर है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो आज के और फिर ये इरैशनल नंबर एंड साइक्लिक नंबर के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड इन 5 टॉपिक्स को समझकर आप आपकी एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में, जो कि इस वीडियो का पहला पार्ट होने वाला है 3 में से, हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर्स। सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, याद कर लीजिए, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जिन्हें हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको काफ़ी कुछ आपकी बुक में बताया भी हुआ है, इसीलिए आप अपनी बुक को रीड कर सकते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी है आप उसको रीड कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है वो है आपकी इशांगो बोन, जो कि मैं इस वीडियो में आपके लिए कवर कर दूंगी ताकि आप एग्ज़ाम रेडी हो जाएं और आपसे कोई हिस्ट्री पूछे तो आप इशांगो बोन के बारे में आराम से बता पाएँ आपके एग्ज़ाम में। फाउंड नियर द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाइल रिवर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये वाली बोन जो सबसे पहले थी वो कहाँ मिली थी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ये बोन जो होती है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और कर्व्ड बोन होती है। कैसी बोन होती है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कर्व बोन। अगर आप कोई भी नोट्स नहीं बना रहे तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने नोट्स खुद से लिखें। चलिए बोन को देखते हैं एक बार। ये है आपकी इशांगो बोन। इसकी पिक्चर आपकी बुक में भी बनी हुई है। इसमें प्राइम नंबर्स होते हैं बिटवीन 10 to 20। देखिए 11 से शुरू होता है। वी सी यहाँ पे 11 कार्विंग्स है। एंड यहाँ पर फिर उसके बाद 11 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 13। तो यहाँ पे 13 कार्विंग्स है। अगला नंबर 17 होता है एंड फिर होता है 19। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आप लोगों को पता ही होगा। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि किसी के भी टेबल में नहीं आते। ठीक है, लुक एट, अब देखिए आपका ये क्वेश्चन भी है जो मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। देखिए, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ इशांगो बोन। इशांगो बोन की सीक्वेंस को आप देखिए, 11, 13, 17, 19। व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन? इन नंबर्स में क्या कॉमन है? तो आप इजीली लिख सकते हैं ये सारे नंबर्स कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं, राइट। लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट इनटू दिस पैटर्न। अब नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, इससे पहले मैं आंसर बताऊं। ठीक है, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। तो नेक्स्ट 3 जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, सबसे पहले आपका होता है 23, 29 एंड 31। ये आंसर तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं इसके बाद भी आपसे 3 प्राइम नंबर्स पूछूं तो क्या आप कमेंट में बता सकते हैं? बिल्कुल, आप लोग बता सकते हैं, तो जल्दी से बता दीजिए। चलिए अब समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ शून्य। अब शून्य का मतलब क्या होता है बच्चों? शून्य का मतलब होता है जीरो। द वर्ड शून्य मीन्स जीरो एंड शून्यता। आपकी बुक में एक वर्ड यूज किया गया है, शून्यता। शून्यता का मतलब होता है जीरोनेस, यानी कि nothingness. Basically the concept of zeroness made it way into mathematic work of आर्यभट्टा and ब्रह्मगुप्ता। जीरोनेस का जो कॉन्सेप्ट था वो मैथमेटिक्स में कौन लेकर आया? आर्यभट्टा जी एंड ब्रह्मगुप्ता जी। ये 2 साइंटिस्ट हैं जिनके मैथमेटिशियंस हैं एक्चुअली, जिनके बारे में आपने सुना होगा। आर्यभट्ट जी के बारे में तो आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा, जिन्होंने शून्य यानी कि ज़ीरो को डिस्कवर किया। एंड ब्रह्मगुप्ता जी के बारे में हम इस वाले चैप्टर में काफ़ी सारी बात करने वाले हैं। हम इस चैप्टर में ब्रह्मगुप्ता जी के काफ़ी सारे लॉस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इनके लॉस पढ़ते हैं। सबसे पहला लॉ है ब्रह्मगुप्ताज रूल फॉर ज़ीरो। ब्रह्मगुप्ता जी ने ज़ीरो के लिए यहाँ पे 3 रूल्स दिए हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। व्हेन ज़ीरो इज एडेड टू अ नंबर द नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। नंबर कैसा रहता है? अनचेंज। जैसे मेरा एक नंबर है, इसमें मैंने 0 ऐड किया तो ये नंबर कितना रहा? सेम ही रहा। लेट्स सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं जैसे कि 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट
When 0 is subtracted from a number, the number remains unchanged. यानी कि अगर हम 0 को एक नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे नंबर ले लेते हैं 2, फिर से -0 is also 2. फिर when a number, any number multiplied by 0 is 0. ठीक है, जैसे कि फिर से 2 ले लेते हैं. 2 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर कितना आ जाएगा? 0. राइट, ये सारे बेसिक्स आपको क्लियर है हो, और अगर नहीं भी थे तो अभी हो गए होंगे. इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ वैसे, जैसे कि आपके पास 0 मैंगोज़ हैं और मैंने कहा उसमें से मुझे 2 मैंगोज़ दे दो, तो आप मुझे कितने मैंगोज़ दे पाओगे? 0 ही तो दे पाओगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटीजर्स एंड एक्सपैंडिंग होराइजन. ओके, तो इंटीजर्स एंड एक्सपैंडिंग होराइजन, इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक है फॉर्च्यून और एक है डेप्थ. फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? फॉर्च्यून का मतलब होता है धन, एंड डेप्थ का मतलब होता है ऋण. क्या मतलब होता है? ऋण. तो धन जो होता है, धन मतलब आपके पास धन यानी कि पैसे, आपके पास बहुत सारे पैसे आए, आप इस वीडियो को देखकर टॉप कर गए और फिर से टॉप कर गए, एंड फाइनली आप एक अच्छे ऑफिसर बन गए और फिर आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए, तो आपके पास क्या आ गया? पॉजिटिव इंटीजर आ गया, यानी कि रिप्रेजेंट वेल्थ, आप बहुत ही ज़्यादा रिच हो गए. डेप्थ क्या होता है? डेप्थ होता है नेगेटिव, जैसे कि आपने वीडियो देखी लेकिन पूरी नहीं देखी, आधी वीडियो देखी और इससे आपको क्या है समझ नहीं है, या फिर इस वीडियो का सिर्फ एक ही पार्ट देखा एंड बाकी के जो 2 पार्ट मैं अपलोड करने वाली हूँ वो आपने नहीं देखे, तो इससे क्या हुआ? आप किस में आ गए? डेप्थ में आ गए, और फिर आप एक ऑफिसर नहीं बन पाए, इसलिए आपके पास क्या आ गया? नेगेटिव इंटीजर आ गया. चलिए इसे नंबर लाइन से समझते हैं. तो नंबर लाइन आपने देखी होगी, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बहुत ज़्यादा इसकी बात करी है. नंबर लाइन का मिड पॉइंट क्या होता है? 0 होता है, तो 0 से ही आपकी नंबर लाइन शुरू होती है, एंड आपका जो राइट साइड है वहाँ क्या होता है? फॉर्च्यून होता है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एंड लेफ्ट साइड क्या होता है? आपका डेप्थ होता है, जो कि नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. तो चलिए इसके द अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स को समझते हैं, यानी कि ब्रह्मगुप्ता जी ने अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स के लिए भी कुछ लॉज दिए हैं. अगर आपको ये अच्छे से क्लियरली नहीं दिख रहा तो आप अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को थोड़ा सा अप कर लीजिए, तो आपको अच्छे से दिख जाएगा. ठीक है, तो देखिए सबसे पहला लॉ उन्होंने क्या किया? फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून इज फॉर्च्यून. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, 5 + 5 इज 9. देखिए फिर क्या बोला है इसने? डेप्थ प्लस डेप्थ इज डेप्थ. जैसे कि आप हैं, आपने अपने फ्रेंड से 5 रुपीज़ लिए, एंड देन आपने अपने फ्रेंड से फिर से 4 रुपीज़ ले लिए, यानी कि आप कितने डेप्थ में आ गए? टोटल 9 रुपीज़ के डेप्थ में आ गए. चलिए थर्ड वाला समझते हैं. अ फॉर्च्यून -0 इज अ फॉर्च्यून, डेप्थ -0 इज अ डेप्थ. यानी कि आपकी जो सैलरी थी, सपोज आपकी जॉब लगी, आपने वीडियो अच्छे से देखी तो आपकी सैलरी लगी, आपकी सैलरी में से 0 माइनस हो गया तो आपके पास पूरी सैलरी रही, यानी कि आपकी सैलरी 7 रुपीज़ थी. तो अगर मैंने आपसे कुछ भी नहीं लिया, सपोज मैंने आपकी सैलरी में से टैक्स नहीं कट किया, कुछ नहीं कट किया, तो आपकी कितनी सैलरी रह गई? 7 ही रह गई, राइट. लेकिन अगर आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखी और आप डेप्थ में चले गए, एंड सपोज आपने अपने दोस्त से 10 रुपीज़ उधार ले लिए, -10 में चले गए, फिर आपने उसे कुछ भी नहीं लौटाया, तो आप कितने डेप्थ में रहे? -10 के डेप्थ में रहे. समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? चलिए आगे अगला क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ डेप्थ एंड अ फॉर्च्यून इज डेप्थ. डेप्थ और फॉर्च्यून का प्रोडक्ट क्या होता है? डेप्थ होता है अल्टीमेटली. जैसे कि मैंने आपसे 3 रुपये लिए एंड फिर मेरे पास 4 रुपये आए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? मेरे पास क्या रह गया? डेप्थ रह गया, क्योंकि मैंने अपने इसको क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया. बेसिकली नेगेटिव इंटीजर्स को जब भी आप पॉजिटिव इंटीजर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? नेगेटिव ही आता है. वी से दैट ना माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, राइट. इफ द प्रोडक्ट ऑफ डेप्थ इज अ फॉर्च्यून. ठीक है, जब 2 डेप्थ का हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? फॉर्च्यून. हम हमेशा कहते हैं ना माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस. इस तरीके से बच्चों आई होप आपको ये 5 के 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे. तो इससे आपका क्लियर हो गया ऑलमोस्ट पार्ट, जो 3.2 एक्सरसाइज थी उसका ऑलमोस्ट पार्ट आपका इससे क्लियर हो चुका है. मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें इससे पहले कि मैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, जो कि हम बनाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं. आइए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन भी करते हैं. मैंने ऐड किया आपके NCERT से ही. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है?
ये क्या दिया हुआ है, डेप्थ इंटू फॉर्च्यून। डेप्थ इंटू फॉर्च्यून क्या होता है, डेप्थ ही होता है। तो 12 5s is 60 and it will be -60. ओके नेक्स्ट, ये क्या है, -8 -7। मैंने क्या बोला अभी, डेप्थ, और डेप्थ क्या होता है, फॉर्च्यून बन जाता है। सो 8 7s are 54 and this is your fortune. Then again 0 minus something is always same. अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं चाहूंगी कि आप खुद से करें एंड कमेंट करें। चलिए, यही था आपका पांचों के पांचों टॉपिक्स हमने इसमें क्लियर कर लिए हैं। आपके कौन कौन से टॉपिक्स मैं एक और बार बता देती हूँ। नेचुरल नंबर्स आपके कहाँ तक होते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक। देन हिस्ट्री में मैंने आपको इशांगो मून पढ़ाई है, कॉन्सेप्ट ऑफ शून्य पढ़ाया है, 3 ब्रह्मगुप्ता के लॉज बताए हैं, इंटीजर्स के बारे में बताया यानी कि फॉर्च्यून एंड डेप्थ के बारे में बताया, एंड अर्थमेटिक इंटीजर्स के भी मैंने आपको 5 लॉज बताए हैं, एंड उससे रिलेटेड एक हमने छोटा सा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट जल्दी आने वाला है, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।